नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं श्री केदारनाथ धाम की। उत्तराखंड में होने वाली चार धाम यात्रा में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है और हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि पांडवों ने भी जब महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की थी तो वे इसी रास्ते से स्वर्ग की ओर गए थे। तो आइए देखते हैं केदारनाथ धाम से जुड़ी सभी जरूरी बातें। केदारनाथ धाम आप कैसे पहुंच सकते हैं, केदारनाथ धाम में रुकने की क्या व्यवस्था होती है, अगर आप पैदल चलने में असमर्थ हैं तो आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग कैसे कर सकते हैं, इन सब टॉपिक्स पर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना होता है हरिद्वार। हरिद्वार ही वो जगह है जो उत्तराखंड की चार धाम यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। यहीं से लोग अपनी चार धाम की यात्रा की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार दूसरे बड़े शहरों से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप आसानी से ट्रेन से हरिद्वार तक पहुंच सकते हैं। अगर आपके शहर से हरिद्वार तक के लिए कोई ट्रेन नहीं है तो पहले आप दिल्ली पहुंच सकते हैं और फिर वहां दिल्ली से हरिद्वार आप आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो हरिद्वार से सबसे पास का एयरपोर्ट देहरादून एयरपोर्ट है, आप वहां तक अपनी फ्लाइट से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, केदारनाथ धाम जाने में आपको पैदल ट्रैकिंग करनी होती है। वहां तक डायरेक्ट आप गाड़ी लेकर नहीं जा सकते, आप गाड़ी से सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। सोनप्रयाग के आगे आपकी अपनी गाड़ी भी नहीं जाती है। इसके आगे आपको गवर्नमेंट जीप्स मिलेंगी जो कि आपको लेकर जाएंगी गौरीकुंड तक, और गौरीकुंड से आगे आपको पैदल जाना होता है। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक जाने के लिए आपको हरिद्वार बस स्टैंड में बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी। ये बसें ज़्यादातर अर्ली मॉर्निंग निकलती हैं और शाम तक आपको सोनप्रयाग पहुंचा देती हैं। इनका किराया लगभग 200 से 300 रुपये पर पर्सन होता है। आप चाहें तो प्राइवेट कैब्स वगैरह भी बुक कर सकते हैं। यहाँ आपको काफ़ी ट्रैवल एजेंट्स भी मिल जाएंगे जो कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको गाड़ी प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप ग्रुप में आए हैं तो आप बड़ी गाड़ी भी रेंट पर ले सकते हैं। ये गाड़ियां आपको सोनप्रयाग तक पहुंचा देंगी। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी करीब 200 किलोमीटर की है, जिसको पूरा करने में 9 से 10 घंटे लग जाते हैं। इस रास्ते के दौरान आपको और भी कई अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी जिन्हें आप बहुत पसंद करेंगे। इस रूट में आपको ऋषिकेश से होकर जाना होगा। ऋषिकेश से हम जाएंगे देवप्रयाग, देवप्रयाग से श्रीनगर, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ और ऊखीमठ के बाद हम सोनप्रयाग पहुंचेंगे। इस रूट में हमें 5 प्रयागों में से भी 2 प्रयागों के दर्शन हो जाते हैं, जो कि है देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग। देवप्रयाग वही जगह है जहां भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आकर मिलती हैं और इन्हीं के संगम से यहां से आगे मां गंगा बनकर नदी बहती है। केदारनाथ के दर्शन करने वाले सभी यात्री सोनप्रयाग तक नहीं आते। यहाँ तक पहुँचने में शाम हो जाती है और शाम को ट्रैफिक भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो काफ़ी लोग सोनप्रयाग से थोड़ा पहले गुप्तकाशी या फिर फाटा पर रुक जाते हैं और अगले दिन अर्ली मॉर्निंग सोनप्रयाग के लिए निकलते हैं। दोस्तों, सोनप्रयाग से अब आपको गौरीकुंड जाना है। गौरीकुंड तक आपको गवर्नमेंट जीप से जाना होता है और इसके लिए काफ़ी लंबी लाइन होती है। आप अपनी यात्रा में कोशिश करिए कि भोर में 3 या 4 बजे के करीब आप सोनप्रयाग तक पहुंच जाएं और जीप वाली लाइन में लग जाएं। आप जितना ज़्यादा देर करेंगे, लाइन उतनी ही लंबी होती जाएगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 5 किलोमीटर की है और गवर्नमेंट जीप का चार्ज आपसे 50 रुपये प्रति व्यक्ति लिया जाता है। जैसे ही आप गौरीकुंड पहुंचेंगे, आपको बहुत भीड़ भाड़ दिखाई देने लगेगी। यहीं पर मंदाकिनी नदी के किनारे आपको गर्म पानी का कुंड मिलेगा, जिसमें नहाकर आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। आप चाहें तो घोड़े या खच्चर भी ले सकते हैं, या फिर अगर पैदल ट्रैक करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ये करीब 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है। इसमें जो सबसे पहला पड़ाव आता है वो है जंगल चट्टी, उसके बाद भीमबली, फिर छोटा लिंचोली और फिर बड़ी लिंचोली। फिर हम पहुंचेंगे केदारनाथ बेस कैंप और उसके बाद हम पहुंचेंगे बाबा केदारनाथ के धाम तक।
पैदल चलने में दिक्कत जिनको होती है वो घोड़े या पालकी कर सकते हैं। अगर इनके किराए की बात करें तो इनका किराया सीजन और ऑफ सीजन में अलग अलग होता है। अगर आप मई जून में आते हैं तो घोड़े खच्चर का किराया 3,500 से 4,000 रुपए तक होता है। वहीं उसके बाद ये किराया कम हो जाता है। अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो 75 केजी के वजन के लिए आपको 7,000 रुपए तक देने पड़ते हैं। 75 से 90 केजी वालों को 8,000 रुपए और अगर आपका वजन 90 केजी से भी ज्यादा है तो आपको 9,000 रुपए देने होते हैं। आप चाहें तो इस यात्रा को हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर बुकिंग थोड़ी मुश्किल होती है और ये बहुत ही तेजी से बुक भी हो जाते हैं। अगर आपको हेलीकॉप्टर से जाना है तो आप कोशिश करें कि जैसे ही बुकिंग स्टार्ट हो तुरंत ही आप बुक करा लें। अगर हेलीकॉप्टर के बारे में आप सोच रहे हैं तो हेलीकॉप्टर आपको 3 जगहों से मिलता है, जो कि है गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी। इन तीनों ही जगहों से हेलीकॉप्टर बुकिंग आप करा सकते हैं। हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए आप www.heliyatra.irctc.co.in पर जाकर बुकिंग करा सकते हैं। इस पूरी यात्रा में आपको जगह जगह पर खाने पीने की दुकानें भी मिल जाएंगी, लेकिन दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगी कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप अपने साथ रखें, क्योंकि जैसे जैसे आप चढ़ाई करेंगे आपको पानी की बोतल वगैरह MRP से ज़्यादा रेट्स पर मिलेंगी। तो दोस्तों इस तरह से आप पहुंच जाएंगे देवों के देव बाबा केदारनाथ के धाम पर। आप चाहें तो सेम डे अगर आप टाइम पे पहुंच गए हैं तो दर्शन करें, नहीं तो अगले दिन सुबह नहा धोकर बाबा के दर्शन करें। अंदर मोबाइल और कैमरा अलाउड नहीं होता है। अगर आप भी केदारनाथ धाम तक जाना चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।